तो मूवी की शुरुआत होती है जैक नाम के किलर से, जो एक नाइट क्लब में बैठकर ओरिगेमी बना रहा था। उसे ऐसा करते हुए ये क्यूट सी बच्ची बहुत ध्यान से देख रही थी। जैक भी उसे खुश करने के लिए बच्चों वाली हरकत करने लगा। तभी क्लब में रशियन गैंगस्टर्स की एंट्री हुई। उन्हें देखकर जैक ने अपने फोन में उसकी फोटो क्रॉस चेक की और वहां से उठकर चला गया। यहाँ रूम में ये गैंगस्टर लैपटॉप से मनी ट्रांसफर करने लगे, पर इन्हें कहाँ पता था कि जैक इनके स्वागत के लिए आ रहा है। जैक ने आते ही मनी ट्रांसफर को रोककर इन्हें यमराज के पास ट्रांसफर कर दिया। इन रशियन के बीच ये कोरियन आदमी बोरा भी बैठा था। जैक ने बोरे को भी कट्टे में बदलने में देर नहीं लगाई और उनका लैपटॉप वगैरह उठाने लगा। पर तभी गेट के बाहर से उसे कुछ आवाज आई, जिसे सुनते ही उसने गेट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पर जब उसने गेट खोला तो वो गोली उस छोटी बच्ची को लग चुकी थी। ये देखकर जैक सदमे में आ गया। अगले दिन जैक का दोस्त चार्ल्स उससे मिलने पहुंचा, जहां जैक कंजरों की हालत में पड़ा था। वो लोग उसे नहला धुलाकर उनके बॉस चुई के पास लाए। अपनी रात की गलती के बाद जैक किस काम को छोड़ना चाहता था, लेकिन चुई बोला कि तुमने कल रात बोरा को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन क्यों? तब जैक के मित्र चार्ल्स ने बताया कि ध्यान से सुनो, बोरा जॉन का असिस्टेंट था। अब जॉन कौन है? जॉन जो कि चुई जैसे गैंगस्टर्स का सारा काला पैसा सफेद करता है। जॉन ने ही चुई के $100 मिलियन एक दूसरे अकाउंट में भेजे थे और बोरा उसी अकाउंट के डिटेल चुराकर उन रशियन गैंगस्टर्स को बेचने वाला था। जैक ने उनकी डील तो रोक दी, लेकिन बोरा को मारने के बाद अब उन्हें उस 100 मिलियन वाले अकाउंट की डिटेल या उसकी फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर मरने से पहले बोरा ने 3 लोगों को मेल किया था, जिसमें ये 2 उसके दोस्त और एक उसकी बीवी किम थी। उन 2 दोस्तों के पीछे चुई ने पहले ही दूसरे किलर लगा दिए और जैक को ऑर्डर दिया कि वो किम को खत्म करके उससे अकाउंट की डिटेल वाली फाइल ले आए। साथ ही उसने ये भी बताया कि कल रात जिस बच्ची को तुमने मारा वो किम और बोरा की ही बेटी थी। अपना आखिरी मिशन लेके जैक वहां से अपने घर आया, जहां एक बॉक्स में से उसने अपनी माँ की फोटो निकाली और दारू पीते हुए उन्हें गाली देने लगा। लेकिन क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। अगली सुबह बोरा की घरवाली किम अपने ऑफिस में पहुंची। वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म में मैनेजर थी, जिसका बॉस है जॉन। जॉन ने किम के कैबिन को ओयो रूम बनवा रखा था, मतलब कि हर जगह कैमरा ही कैमरा, क्योंकि उसे शक था कि उन अकाउंट की डिटेल्स किम के पास भी हो सकती है। यहाँ एयरपोर्ट पर जॉन का आदमी जैक को लेने पहुंचा और जैक को लेके उसका धूल मिट्टी से भरा आलीशान कमरा दिखाने आया। यहाँ किम ऑफिस से मीटिंग खत्म करके अपनी माँ से मिलने पहुंची, जो अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। तभी उसकी डॉक्टर दोस्त ने इशारों में उसे सुट्टा फूकने के लिए बुलाया। उसने अपनी दोस्त से थोड़ी स्लीपिंग पिल्स भी ले ली। यहाँ जैक ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया था। वो हर जगह किम का पीछा कर रहा था। अगली सुबह किम को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जहां उसे बोरा के इलीगल काम के बारे में पूछताछ होने लगी। लेकिन किम ने कहा कि उसको बस अपनी बेटी का सामान वापस चाहिए और बोरा से तो उसकी 2 साल से कोई बात ही नहीं हुई थी, तो उसके इलीगल काम के बारे में किम को क्या ही पता। यहाँ जैक किम की गैर हाजिरी में उसके घर में घुसा, जहाँ थोड़ी छानबीन के बाद उसे तिजोरी मिली, जो कि सिर्फ किम की आवाज से खुल सकती थी। यहाँ से निकलकर वो हॉस्पिटल में पहुंचा, जहाँ किम अपनी माँ की साफ सफाई कर रही थी। उसके वॉशरूम में जाते ही जैक ने किम के फोन में अपना हैकिंग सिस्टम डाल दिया, ताकि जैक किम के फोन को हैक कर पाए। यहाँ जॉन के आदमियों ने भी बोरा के उन 2 दोस्तों से पूछताछ करके उन्हें मार दिया, जिसका मतलब अब उस फाइल की डिटेल्स सिर्फ किम के पास ही हो सकती है। अब जब जैक ने किम का फोन हैक कर ही लिया था, तो उसे पता चला कि किम अपनी बेटी को याद करते हुए उसकी आवाज बार बार सुनती है। ये चीज जैक के गिल्ट को और बढ़ा रही थी।
कि कैसे उसकी एक गलती ने एक माँ से उसकी बेटी छीन ली। इसलिए उसे ये मिशन कैसे भी करके खत्म करना था ताकि वो इस काम को हमेशा के लिए छोड़ सके। जिसके लिए वो किम के साथ लिफ्ट में गया और लिफ्ट में कुछ गड़बड़ होते ही इनके बीच थोड़ी बातचीत हुई, जिसको जैक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ से निकलकर किम अपनी बेटी का सामान लेने गई, जिसमें एक फोन भी था। किम उस सामान को ऑफिस में ले आई, लेकिन तभी उसकी नजर फोन से जुड़े इस छल्ले पर पड़ी। लेकिन असल में वो छल्ला नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव थी। किम ने उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट किया और अपनी बेटी की फोटोज देखने लगी। उसी पेन ड्राइव में जॉन के अकाउंट की डिटेल्स भी थी, लेकिन जब उसने वो फाइल खोली तो फाइल पासवर्ड मांगने लगी। किम ने ट्राई करते हुए उसमें अपनी बेटी का ही नाम डाल दिया और बूम, फाइल खुल गई। लेकिन फाइल की इंफॉर्मेशन उसके सर के ऊपर से जारी थी, इसलिए उसने उस फाइल की एक कॉपी बनाई और वहां से पेन ड्राइव लेके चली गई। फाइल को खोलने से जॉन को भी फाइल की लोकेशन पता चल गई, जो कि उसके ही ऑफिस की थी। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उसे पता चला कि वो पेन ड्राइव किम के पास है। यहाँ जैक ने लिफ्ट में रिकॉर्ड करी आवाज की मदद से किम की वो तिजोरी खोल ली, लेकिन उसमें सिर्फ डिवोर्स के पेपर थे। तभी उसे जॉन के एक चेले ने इंफॉर्मेशन दी कि वो पेन ड्राइव किम के पास है, इसलिए उसे हासिल करके किम का गेम खत्म कर दो। किम भी घर पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैक पहले से ही घर में है। उसने अपनी बेटी की डीवीडी लगाई, जिसे देखकर उसे रोना आ गया। जैक भी कोने में लेटकर ये सब सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती याद आई, वो गुस्से में उठा और किम को मारने पहुंचा। पर उसने देखा कि किम तो पहले से बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर बेहोश पड़ी है। अब हमें जैक का बचपन पता चला कि बचपन में उसकी माँ ने उसे बीच रास्ते में कार से उतार दिया था, क्योंकि वो उसे छोड़कर भागना चाहती थी। उसने जैक को कार से उतारा, लेकिन जैक चुपके से कार की डिग्गी में लेट गया और गाड़ी चलने पर उसकी आंख लग गई। लेकिन सोते हुए उसे गोली चलने की आवाज आई और सुबह पुलिस ऑफिसर्स जैक को वहां से ले गए। उसकी माँ ने अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए जैक को इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। प्रेजेंट में जैक तभी खड़ा हुआ और शूट करके वहां से चला गया। लेकिन क्या उसने किम को शूट किया? अरे नहीं जी, उसने तो तकिए पे शूट करके 911 को कॉल कर दी, जिसकी वजह से सही समय रहते किम की जान बच गई। लेकिन इस घटना से जॉन को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसको अभी भी वो फाइल नहीं मिली। गुस्से में ही उसने अपने आदमी के 2 घूंसे मारे, जिससे कि उसका पूरा मुंह लाल हो गया। अब ये पता नहीं कि घूंसे की वजह से लाल हुआ या वो गुटखा चबा रहा था। खैर, यहाँ चूई को भी पता चला कि जैक ने अपना मिशन पूरा नहीं किया, इसलिए उसने जैक के ही दोस्त चाओस को ऑर्डर दिया कि तुम जाके जैक का खेल खत्म करो। यहाँ पुलिस किम से मिलने पहुंची और उसे बताया कि किसी ने बोरा के 2 दोस्तों का मर्डर कर दिया, साथ ही अब अगला टारगेट किम हो सकती है। अब डिटेक्टिव पार्क ने किम को सब समझाया कि उसका बॉस जॉन बड़े बड़े गैंगस्टर्स का काला पैसा निरमा साबुन से सफेद करता है, इसलिए किम के पति बोरा ने जॉन के डेटा से अकाउंट्स की फाइल चुरा ली थी, जिसे वो रशियन माफिया को बेचने वाला था। लेकिन वहाँ किसी किलर ने जाकर सबको मार दिया, जिसके बाद से वो फाइल किसी को नहीं मिली। पर बोरा ने डील करने से पहले किम को एक मेल भेजा था, जिसमें एक मोबाइल के सीरियल नंबर की फोटो थी। अब पुलिस ने कहा कि अगर आपको सीरियल नंबर या उस फोन के बारे में थोड़ी भी जानकारी हो तो हमारी मदद करें, क्योंकि वो सारा इलीगल पैसा है और परंपरा के अनुसार इलीगल पैसे पर सबसे पहला हक सिर्फ पुलिस का होता है। ये कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद किम को जैक का कॉल आया और उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? किम ने पूछा तुम कौन? जैक बोला कि अपनी बेटी का फोन चेक करो। किम ने फोन चेक किया, उसका सीरियल नंबर उस मेल वाले सीरियल नंबर से मैच कर रहा था। तभी कॉल पर जैक ने उसे बताया कि अपनी जान प्यारी है तो वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कुछ किलर्स हॉस्पिटल में ही आने वाले हैं। लेकिन तब तक वहाँ एक किलर आ गया। उसने किम को मारने की कोशिश करी, लेकिन तभी वहाँ जैक भी पहुँच गया। उनके बीच जमकर फाइट हुई।
जिस बीच किलर वहां से भाग निकला। जैक भी उसको पकड़ने उसके पीछे भागा। यहाँ डिटेक्टिव किम को प्रोटेक्शन देते हुए अपने साथ ले जाने लगे। वहीं किलर भी भागकर कार पार्किंग में किम का इंतजार कर रहा था, लेकिन किम को पुलिस के साथ देखकर उसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। पर तभी पार्किंग एरिया में जैक पहुंचा, जिसने उस किलर को वहीं ढेर कर दिया। इतने में उसे चाओस का भी कॉल आया, जिसने कहा कि तैयार हो जाओ जैक, तुम जल्दी ही यमराज के पास जाने वाले हो। यहाँ पुलिस किम को लेकर अपने हैकर के पास आई, जो बालों से हैकर कम और छपरी ज्यादा लग रहा था। उन्हें कैसे भी करके जॉन का सारा पैसा ब्लॉक करवाना था। तभी जैक ने किम को कॉल करके बताया कि उसे पुलिस के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जल्दी ही प्रोफेशनल किलर्स उसे मारने आ रहे हैं। इतने में ही जॉन से मिले हुए एक ऑफिसर ने डिटेक्टिव में गोलियां बरसा दी और पेन ड्राइव लेके निकल गया। लेकिन बाहर जॉन के चेले ने उस ऑफिसर को भी मार के उससे वो पेन ड्राइव ले ली। जॉन के बाकी आदमी किम को मारने आए, लेकिन तभी जैक ने आकर उनका ट्रीटमेंट कर दिया। इसी बिल्डिंग में दूर से चाओस के आदमी ने भी मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। जैक जैसे तैसे वहां से बच गया, लेकिन चाओस का एक आदमी किम के पास आया। वो उसे मारता कि इतने में जैक ने उसको भी मार दिया। फिर जैक ने किम को फोन करके बोला कि वो चाओस का ध्यान भटकाएगा, और इतने में किम वहां से निकलकर नीचे खड़ी एक ब्लैक एसयूवी लेके भाग जाए। किम को नहीं पता था कि ये अनजान आदमी उसे क्यों बचा रहा है। जैक बोला कि तुम्हारी बेटी के मरते वक्त मैं वहीं पर था, बाकी एक बार हम यहाँ से निकल जाए, फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। अब जैक और चाओस के बीच फायरिंग होने लगी। चाओस के साथी ने भी जैक पर गोलियां बरसानी शुरू करी, लेकिन वो वहां से भाग गया। कार में उसने किम को फोन किया, लेकिन इतने में ही चाओस के आदमी ने किम को पकड़ लिया। जिसके बाद चाओस ने जैक को फोन करके बताया कि किम मेरे कब्जे में है, और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से जॉन के ऑफिस वेंचुरा में आ जाओ। वहां जाने से पहले जैक अपने अड्डे पर आया और मुंह हाथ धोकर उसने पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि आज वेंचुरा ऑफिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जिसके सबूत के लिए उसने कॉल पर ही खुद का रूम ब्लास्ट कर दिया। ये धमाका सुनकर पूरी पुलिस फोर्स ने वेंचुरा बिल्डिंग को घेर लिया। अब जॉन अपना फंड दूसरी जगह ट्रांसफर करने लगा, लेकिन तभी पुलिस ने जैमर लगाकर सभी कम्युनिकेशन के सर्वर बंद कर दिए। इस चीज से चाओस को पता चल गया कि जरूर जैक ने अपनी कोई चाल चली है, इसलिए उसकी टीम ऑफिस में ही जैक को ढूंढने लग गई, जिस बीच इनकी दबा के फाइट भी हुई। यहाँ किम ने अपने कैबिन में जाकर वो पेन ड्राइव से कॉपी किया हुआ सॉफ्टवेयर खोला और जॉन के सारे अकाउंट की डिटेल्स डिलीट कर दी, जिससे कि जॉन का फंड ट्रांसफर बीच में ही रुक गया। उसने जॉन के सारे बैंक रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, जिसके बाद उसके साथी ने जॉन से अपने पैसे मांगे, लेकिन जॉन बोला कि जिंदा रहना है तो यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर उसके आदमी ने जॉन को भी वहीं मार दिया। यहाँ जैक लड़ते हुए काफी घायल हो चुका था, पर फिर उसने दिमाग लगाते हुए चाओस के एक और आदमी को वहीं खत्म किया। लेकिन अब आया चाओस, जिसके बाद इनके बीच गन फायरिंग शुरू हो गई। पर जैक ने दिमाग लगाते हुए सीलिंग पर लगा हुआ हैंगिंग यूनिट चाओस के ऊपर गिरा दिया, जिससे कि चाओस की हालत पतली हो गई। इधर जॉन के आदमी ने किम को ढूंढकर उस पर हमला किया, लेकिन तभी किम ने चाकू उठाकर उसकी गुद्दी में घुसा दिया। यहाँ जैक की हालत भी बहुत खराब थी। तभी उसने वॉकी टॉकी से किम को बताया कि एक आदमी तुम्हें मारने ऊपर आने वाला है, और उसी इंसान ने तुम्हारी बेटी को भी मारा था। ये सुनकर किम ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जल्दी से गन उठा ली, और दूसरी तरफ से जैक खुद किम के सामने आ गया, जिसके आते ही किम ने जैक पर दे दनादन गोलियां बरसा दी। अपने दोस्त को मरता देख चाओस किम को मारने वाला था, लेकिन जैक ने उसे रोक दिया,
क्योंकि वो खुद किम के हाथों ही मरना चाहता था। अब किम और जैक दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। किम को पता ही नहीं था कि उसने अपनी बेटी के कातिल के साथ साथ उसे बचाने वाले आदमी को भी मार दिया था। जैक ने अपने दोस्त का हाथ पकड़े पकड़े दम तोड़ दिया और यहाँ किम वॉकी टॉकी पर जैक को पुकारते ही रह गई। इसी के साथ आज की ये बेहतरीन मूवी यहीं खत्म होती है दोस्तों। लाइक, डिसलाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आपको जो सही लगे आप वो कर देना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।